नमो ते हन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयुर्ज्ञानम् नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसा पूनम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमः करिमंगल करहूँ महा ग्रंथ करणी को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करहु मोक्ष उपाय। हमारे रात्रिकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है पूज्य बहन श्री चंपा बहन के बहन श्री के वचनामृत। और पूज्य बहन श्री के वचनामृत पर जो पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन हुए हैं, वचनामृत प्रवचन, उनके आधार से हम इन वचनामृतों के स्वरूप को समझ रहे हैं, जिसमें पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन क्रमांक 16 और बहन श्री के प्रवचन क्रमांक 51 की हम सभी चर्चा कर रहे हैं। पेज नंबर 138, जिसमें पूज्य बहन श्री समझा रहे हैं, कह रहे हैं, आकाश पताल भले ही एक हो जाए, परंतु भाई अपने ध्येय को मत चूकना, अपने प्रयत्न को मत छोड़ना। इस पर पूज्य गुरुदेव श्री का जो प्रवचन है वो हम सभी पढ़ रहे हैं। अभी तक जितने सिद्ध हुए हैं वे भेद ज्ञान से हुए हैं। यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं, भेद विज्ञानतः सिद्धाः सिद्धा ये कील केचन अस्यैवाभावतौ बद्धा बद्धा ये कील केचन। और जितने भी बंधे हैं वे कर्म से बंधे हैं, ऐसा नहीं कहा, किंतु भेद ज्ञान के अभाव से बंधे हैं, ऐसा कहा। अर्थात भेद ज्ञान करने का तेरा जो प्रयत्न है उसे चूकना नहीं। जैसे पंडित रोडमल जी ने भी कहा कि तेरा उपाय, तेरा अभ्यास तो, पुरुषार्थ तो एकमात्र तत्व अभ्यास करना है ना। आत्मार्थ को पोषण मिले वह कार्य करना, अर्थात तेरे आत्मा का जो प्रयोजनभूत कार्य है, ऐसे आत्मा में उपयोग की सिद्धि हो, आत्मा में उपयोग की स्थिरता हो, ये सब उपाय तो करना, अन्य कोई उपाय में लगना नहीं। आत्मा की प्रयोजनभूत वस्तु जो शुद्धि अर्थात आत्मानुभूति, उसे पोषण मिले ऐसा कार्य करना। सुनने और पढ़ने के राग का शुभ विकल्प आए हो, आए तो, है ना, इसमें लिखा आए हो, मैंने आए हो वो गुरु जी का, गुरुदेव का स्टाइल है कहने का, आए तो कहते हैं सुनने और पढ़ने के राग का शुभ विकल्प आए हो ऐसा, तथापि आत्मार्थ की पुष्टि हो वह कार्य करना। मतलब क्या है कि सुनने और पढ़ने के शुभ राग में संतुष्ट मत हो जाना। जैसे सुनने का राग आया और तुमने सुना तो सुनकर संतुष्ट हो गए, पढ़ने का राग आया और पढ़ा
पढ़ के संतुष्ट हो गए। लेकिन सुनना और पढ़ना किसके लिए था? है ना, असली काम तो सुनने और पढ़ने के बाद होना है ना। तत्वाभ्यास का जो वास्तविक कार्य है वो तो वस्तु स्वरूप को समझने के पश्चात होना है ना। लेकिन वो जो जो होना है, माने उपयोग को बाहर से हटाकर बाहर दृष्टि एंच के अंतर परमानंद स्वरूप लहाऊं, प्रभु मैं यह वरदान सुपाऊं। है ना। तो ये जो अपने अपने उपयोग को बाहर से हटाकर अंतर में स्थिर करना था, ये हो इसके लिए पढ़ना और सुनना था। और पढ़ने और सुनने मात्र में संतुष्ट हो गया। तो कहते हैं वह मात्र वहां संतुष्ट नहीं होना, शुभ विकल्प आए, आता तो है, परंतु आत्मार्थ की पुष्टि हो वह कार्य करना। पूर्णानंद स्वभाव का दृष्टि में स्वीकार, दृष्टि में स्वीकार अर्थात श्रद्धा में स्वीकार, उपयोग में स्वीकार, उपयोग से स्थिरता ज्ञान में स्वीकार, उसके अस्तित्व की पर्याय में स्वीकृति, उसके अस्तित्व की पर्याय में स्वीकृति, पर्याय में स्वीकृति माने यहाँ वर्तमान उपयोग में इसको स्वीकृत करना कि मैं हूं, और श्रद्धा से भी उस भाव को स्वीकार करना कि मैं हूं। वह जीव का कार्य है, उसे पोषण मिले वह कार्य करना। जिस देह पर आरूढ़ हुआ हो उसे पूर्ण करना अवश्य सिद्धि होगी। तो तेरा ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है, किस किस लक्ष्य के लिए तूने कमर कस ली है? आरूढ़ होना यानी कमर कसना। जिसको पूज्य बहन श्री ने आरूढ़ कहा है उसे आचार्य अमरचंद्र देव ने कमर कसना कहा है। मैंने मोह की सेना का अभाव करने की अब कमर कस ली है। तो कहते जिस ध्येय पर आरूढ़ हुआ हो, तो उन्होंने मोह की सेना का अभाव करने की जब कमर कसी थी ना, तो कैसे कसी थी मालूम? वो भेद ज्ञान की तलवार उठाई थी, है ना। और भेद ज्ञान की तलवार उठा के क्या किया था कि अपने उपयोग को पर से विभक्त करते हुए अपने चैतन्य स्वभाव में स्वयं को स्थिर किया था। यही बात पूज्य बहन श्री कह रहे हैं कि जिस देह पर आरूढ़ हुआ हो उसे पूर्ण करना अवश्य सिद्धि होगी, अर्थात अपने लक्ष्य को चूकना नहीं, अपने ध्येय को चूकना नहीं। यदि निरंतर वहां अभ्यास लगाते रहेगा तो तेरे को अवश्य ही तेरे भाव की तेरे कार्य की सिद्धि होगी। ठीक। अंतर में शुद्ध चैतन्य घन परमार्थ स्वरूप ध्रुव जो निश्चय आत्मा उसे ग्रहण करने को उसके सन्मुख होकर उस पर जाने को उद्यत हुआ। समझ में आई बात? क्या कहा? उद्यत हुआ यानी कि पुरुषार्थ किया। कैसा पुरुषार्थ किया? उग्र पुरुषार्थ किया। कैसा उग्र पुरुषार्थ किया? उग्र पुरुषार्थ समझते हैं ना, है ना। अति निर्दयता पूर्वक भेद ज्ञान की आरी को चलाना, है ना। तो यहाँ कहते हैं अंतर में शुद्ध चैतन्य घन परमार्थ स्वरूप ध्रुव जो निश्चय आत्मा उसे ग्रहण करने को, अर्थात वहां अपने उपयोग को स्थिर करने को, अर्थात उस चैतन्य भगवान आत्मा का अनुभव करने को। वो चैतन्य, चैतन्य कोई थर्ड पर्सन नहीं। इस ज्ञान में अपने चैतन्य भगवान आत्मा को खोजना नहीं, खोजना नहीं। ध्यान रखना। देखो, जब तुम ज्ञान में, ये ज्ञानोपयोग है ना, इसमें अपने चैतन्य भगवान आत्मा को समझोगे, उसमें अपने उपयोग को स्थिर करोगे, तो चैतन्य भगवान आत्मा कैसा दिखेगा, कैसा नजर आएगा? कि जैसा आगम में बतलाया है वैसा नजर आएगा ना। आगम चक्षु सहाव, आगम के चक्षुओं से दिखाई देता है ना वो। हमारे ज्ञान के चक्षुओं में, ज्ञान जो मेरे ज्ञान गुण की पर्याय है, इस ज्ञान गुण की पर्याय में जो धारणा ज्ञान में आगम भाव बैठा है, आगम में वस्तु का स्वभाव स्वरूप बैठा है, वहां वो जो चैतन्य का निर्णय मैंने अपने विवेक, अपनी बुद्धि, अपनी प्रज्ञा में किया है, तो क्या लक्षण बनाया है वहां मैंने चैतन्य का? क्या लक्षण बनाया है बताओ जरा एक बार। अरे बोलो ना। ज्ञान। ज्ञान ज्ञान लक्षण है। लक्षण बनाया है, हाँ। ज्ञान लक्षण। ज्ञान लक्षण बनाया है। तो कहाँ है ये ज्ञान लक्षण? अभी जो मेरा वर्तमान। वर्तमान उपयोग है, है ना। वर्तमान। हाँ, लेकिन शुद्ध ज्ञान लक्षण, है ना। वर्तमान जो चेतनोपयोग है है ना, हाँ, ये ज्ञान लक्षण है मेरा। मेरा, तो ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान खोज रहा है किसे? किसे? चैतन्य स्वयं को। को ही। ज्ञान चैतन्य एक समय है की ना। ज्ञान की पर्याय। हाँ, ये खोज रही है ना। तो सही कर रही है गलत कर रही है? इस बात समझ आ रही है ना? ये जो खोज है इसकी सही है, सही है गलत है? खोज कि रही है माने, कथन, माने कथनचित सही है। ज्ञान पर्याय स्वयं ही खोज है रही है ज्ञान, माने मैं ज्ञान गायक स्वयं हूँ ही ऐसा आत्मा। विश्वास कर रही
हाँ सुनो सुनो, कोई अब मुझे समझ में नहीं आई, आधी बात समझ में आई, आधी नहीं आई, सुनो मेरी बात ध्यान से, तुम तो हमारी समझ लो। कथनचित कथनचित खोजना सही है और कथनचित खोजना गलत है। ठीक है। तो खोज करने का तात्पर्य यह है कि ये अपने को स्वीकार करे। क्या स्वीकार करे? कि मैं हूं। क्या हूं? चैतन्य हूं। कैसा चैतन्य हूं? कि निर्मल ध्रुव स्वभाव चैतन्य हूं, ऐसा ऐसा ही अपने को स्वीकार करे। तो इसको कहते हैं कथनचित खोजना। और कथनचित गलत क्या है? कि इस ज्ञान में कुछ चैतन्य की कोई सेपरेट इमेज ना बनाए, उस ज्ञान में उस चैतन्य की खोज ना करे। कैसा दिखेगा वो चैतन्य? कि वो पुरुषाकार होता हुआ और पद्मासन में बैठा हुआ, ऐसा ऐसा नहीं खोजे, ऐसा नकली नकली ना खोजे, ऐसा नहीं दिखाई देगा। अथवा वो सिद्धों का ध्यान, तो सिद्धों का ध्यान कैसा? कि वो सफेद सफेद आउटलाइन, ऐसा नहीं, ये गड़बड़ नहीं करना। क्या? चैतन्य लक्षण जो कि प्रकट है, इस प्रकट चैतन्य लक्षण को कहते हैं नित्य उद्योतमान। ये प्रकट चैतन्य लक्षण है ना, इसका नाम क्या है? नित्य उद्योतमान। बहन श्री के बोलो में आगे शायद आ जाए, जाग तो जीव उबोश है। पूज्य गुरुदेव कहेंगे हाजरा हजूर विद्यमान। और आचार्य अमरचंद्र देव ने क्या कहा? आबाल गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। है ना? तो देखो यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ कहते हैं कि अंतर में शुद्ध चैतन्य घन परमार्थ स्वरूप ध्रुव, जो निश्चय आत्मा उसे ग्रहण करने को, अर्थात निश्चय आत्मा माने जो वास्तविक आत्मा का भाव स्वभाव उसका लक्षण है, उस चैतन्य भगवान आत्मा को, ध्रुव स्वभावी भगवान आत्मा को ग्रहण करना अर्थात अनुभव करने के लिए उसके सन्मुख होकर, अर्थात अपने उपयोग को वहां पर स्थिर कर कर उस पर जानते को उद्यत हुआ, उसे जानने को उद्यत हुआ, अर्थात उसका अनुभव करने का उग्र पुरुषार्थ किया। आत्मा में आरूढ़ हुआ, अर्थात अपने उपयोग को आत्मा में स्थिर किया। उसे पूर्ण करना अवश्य मुक्ति होगी। ये जो स्थिर करने का तूने पुरुषार्थ किया है ना, ये स्थिर करने के पुरुषार्थ को पूरा करना, अर्थात जब तक अनुभव ना होवे तब तक इस पुरुषार्थ को त्यागना नहीं। क्या होगा? तुझे अवश्य ही मुक्ति होगी। मुक्ति होगी क्यों? क्योंकि एक शुद्धोपयोग का फल है ना केवल ज्ञान, एक आत्मानुभूति का फल है ना केवल ज्ञान। समझ में? बात नहीं समझ में? तो वो आत्मानुभूति भूति खाली सम्यक दर्शन की कारक हो ऐसा नहीं, वो तो रत्नत्रय की कारक है। और मात्र रत्नत्रय की कारक हो ऐसा नहीं, रत्नत्रय की पूर्णता की कारक है। समझ नहीं बात? ऐसा। अब पूज्य गुरुदेव श्री बहन श्री की इस पुस्तक के संदर्भ में उद्गार व्यक्त कर रहे हैं। वे बतलाते हैं, नैरोबी अर्थात अफ्रीका से एक वकील का पत्र आया है। ये म्यूट कर दो एक बार, है ना, जिनका अनम्यूट हो ना, एक्चुअली मेरी साउंड मुझे रिफ्लेक्ट होकर आती है। वकील का पत्र आया है, वचनामृत पुस्तक पढ़कर बहुत प्रसन्न हुए हैं। ये पुस्तक जो है पूज्य बहन की वचनामृत, इसको पढ़ के वे बहुत प्रसन्न हुए हैं। लिखते हैं कि आहा, ऐसी बात किसने लिख ली। ये अपना कौन है, क्या नाम है ये, हाँ, ऐसी वस्तु किसने प्रकट की, अर्थात ये पुस्तक किसके द्वारा प्रकाश में आई। लिखने वाली बेटियों को धन्य है, जिसने प्रकाशन किया उसे धन्य है, जिन्होंने रुपया देकर मूल्य कम किया उन्हें भी धन्य है। इससे संसार में धर्म की प्रभावना होगी ऐसा लगता है, ऐसा वे वकील लिख रहे हैं। हुँ? भाई, यह तो उसके घर की बात है, उसके मतलब अपने चैतन्य भगवान आत्मा के ही घर की बात है, अपने घर की बात है। ऐसा जिस चैतन्य भगवान आत्मा की हम बात कर रहे हैं ना, उसके घर की बात है। तो कौन है वो चैतन्य भगवान आत्मा? मैं। तो किसकी बात है? मेरे घर की बात है, अर्थात मेरे भाव मेरे स्वभाव की बात है। वकील हो या बालक हो, नारकी हो या पशु, वस्तु स्वयं कहाँ नारकी या पशु है, आत्मा कहाँ नारकी और पशुत्व को भाव को प्राप्त होता है। वकील या बालक है क्या आत्मा? कि वकील या बालक नहीं है आत्मा। एक समय में वर्तमान त्रैकालिक पूर्ण ध्रुव तत्व अस्तित्व स्वरूप से है, पदार्थ है ना। क्या कहा? एक समय में वर्तमान त्रैकालिक पूर्ण ध्रुव तत्व अस्तित्व स्वरूप से है। अस्तित्व स्वरूप से माने उसकी सत्ता है, अभी वर्तमान में है या नहीं है ध्रुव की सत्ता। इसको कहते हैं कारण शुद्ध पर्याय।
ठीक है। वर्तमान में अपनी सत्ता को हूं भाव से स्वीकारना, तो है या नहीं है कि है, इसे कारण शुद्ध पर्याय कहते हैं। अस्तित्व को अकारण शुद्ध पर्याय कहते हैं बेसिकली। तो यहाँ कहते हैं एक समय में वर्तमान त्रिकालिक पूर्ण ध्रुव तत्व अस्तित्व स्वरूप से है। पदार्थ है ना, पदार्थ है यानी कि वस्तु है ना, द्रव्य है ना, तत्व है ना, उसे ध्येय पर चढ़ा, उस ध्येय पर चढ़ा है, तो उसे पूर्ण करना जरूर प्राप्ति होगी। अर्थात अपने वर्तमान में अपने उपयोग में जो तूने अपने चैतन्य वस्तु को स्वीकार किया है ना, तो ये स्वीकार करने का जो तूने उद्यम लिया है, उद्यम किया है, बीड़ा उठाया है, इसे पूरा करना। क्यों? क्या होगा उससे? कि उससे तुझे अपने चैतन्य भगवान आत्मा की अनुभूति अवश्य ही होगी। अब देखो, 16 नंबर का प्रवचन चल रहा है, 51 नंबर का बोल चल रहा है पूज्य बहन श्री का। ठीक। गुरुदेव ने, आपको मालूम, अपनी सभाओं में तो लगभग लगभग सभी पे प्रवचन किए हैं। गोमट सार, कर्मकांड, जीव कांड, सब पे प्रवचन है गुरुदेव के, मालूम। पूरी सभाओं में सारे ग्रंथ पढ़े हैं, कोई ही शायद कोई ग्रंथ ऐसा हो जो अप्रकाशित हो उस वक्त, और गुरुदेव ने सभा में उसकी वाचना ना की हो, तो बात अलग है। अन्यथा जितने भी प्रकाशित ग्रंथ थे, सबकी पूज्य गुरुदेव श्री ने सभा में वाचना की है। ठीक। ना कि सिर्फ पूज्य गुरुदेव ने सभा में वाचना की है, एकांत में तो सैकड़ों बार पढ़े ही है। ठीक। आप ऐसा नहीं समझना कि पूज्य गुरुदेव ने सिर्फ अध्यात्म ग्रंथों को ही पढ़ा था और आगम के ग्रंथों को नहीं पढ़ा था, है ना। जीव कांड, कर्म कांड, गोमटसार आदि आदि सभी ग्रंथों को पूज्य गुरुदेव ने ना कि सिर्फ एकांत में पढ़ा, अपितु सभाओं में उनका वाचन भी किया। और गुरुदेव ने अपने पुराने प्रवचनों में, आपने अभी, अब क्या है ना, प्रचलन में अंतिम अंतिम प्रवचन है गुरुदेव के, जो 16वीं बार 17वीं बार इसके समय सार के प्रवचन हुए हैं गुरुदेव के रिकॉर्डेड। तो अंतिम अंतिम जो प्रवचन है समय सार जी पर, वो ज्यादा सुनने, पढ़ने और जानने में आते हैं। लेकिन जो पूर्व के प्रवचन है, वो उनका इतना प्रचलन नहीं है सुनने का, पढ़ने का, या लोग उसकी तरफ भी ध्यान दें या पूज्य गुरुदेव ने क्या कहा है। जैसे समय सार के प्रवचन बहुत प्रचलित है, लेकिन प्रवचन सार के प्रवचन पूज्य गुरुदेव श्री के लोग कम पढ़ते हैं, सुनते हैं। अन्य अन्य ग्रंथों पे भी पूज्य गुरुदेव श्री के बहुत मार्मिक प्रवचन हुए हैं। वो प्रवचन हिंदी में भी रिकॉर्डेड हैं, किताबों में भी छप कर आए हैं, उनकी पीडीएफ भी अवेलेबल है। पढ़ते हैं लोग, बट कम, कम प्रचलन में है। मैं क्या बतलाना चाहता हूँ उस पर आपका ध्यान इंडिकेट करने के लिए इतनी भूमिका बना रहा हूँ। साथ में बहन श्री ने भी उन सभी ग्रंथों को पढ़ा है। ऐसा नहीं कि बहन ने सिर्फ पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों को सुना है। पूज्य बहन श्री ने आगम ग्रंथों को भी पढ़ा है, सुना है ना। और पूज्य गुरुदेव श्री की सभा में बैठकर प्रवचन के माध्यम से भी उनको सुना है। पंचम काल में विरले ही जीव सम्यक दृष्टि होते हैं, थोड़े से ही जीव सम्यक दृष्टि होते हैं, थोड़े से ही जीव अनुभव को प्राप्त होते हैं। ऐसा वो जो आगम ग्रंथों का कहना है, यह बात से पूज्य गुरुदेव श्री अनभिज्ञ नहीं है। इस बात से पूज्य बहन श्री अनभिज्ञ नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि वे नहीं जानते हैं, अथवा चर्चा संग्रह आदि में जो कहा है कि दो चार जीव ही सम्यक दृष्टि होंगे, ये बात पूज्य गुरुदेव श्री को और बहन श्री को भली प्रकार से ज्ञात है। उसके बाद भी पूज्य बहन क्या कह रहे हैं, पूज्य गुरुदेव श्री क्या कह रहे हैं, तो पुरुषार्थ करना, तुझे अनुभूति की प्राप्ति अवश्य होगी। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? क्या मतलब है इसका? कुछ बात समझ में आ रही हो? वहां जो कहा है उसके पीछे का भाव क्या है, और वो आत्मा का अनुभव प्राप्त होता है वो बात क्या है, दोनों में अंतर है। वहां जो विरले जीव कहे हैं, थोड़े जीव कहे हैं, वो मनुष्य की संख्या प्रमाण की अपेक्षा से कहे हैं। 9 अंक प्रमाण है ना, 9 अंक या 8 अंक, जितने भी अंक प्रमाण मनुष्य हैं, जो वो समस्त उनकी अपेक्षा से बात कही है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि पंचम काल है तो यहाँ पे दो चार ही सम्यक दृष्टि होंगे। सैकड़ों सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, सैकड़ों, मालूम, सैकड़ों जीव सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। सम्यक दर्शन प्राप्त करना यानी आत्मा की अनुभूति को प्राप्त करना, ये विश्व की सबसे सरलतम घटना है, सबसे सरलतम। लेकिन जीव को सबसे कठिन लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि टोटल पूरी की पूरी जो उपयोग की ताकत है, वो विपरीत दशा में लगाई हुई है ना। 29 अंक प्रमाण, 29 अंक प्रमाण जो मनुष्य है ना, कर लेना आप सुधार। मेरे तो थोड़ा सा ये जो है ना, इन गिनती में, काउंटिंग में ऊपर नीचे कर दूं, तो आप लोग सुधार कर लेना इसमें। मुझे तो जो मूल बात बतानी है वो सुनो आप, कि विरले जीव सम्यक दृष्टि होते हैं,
विरले पे होने पर भी सैकड़ों जीव सम्यक दृष्टि होते हैं। असंख्यात जीव सम्यक दृष्टि नरकों में है, समझे? असंख्यात जीव सम्यक दृष्टि स्वर्गों में है, और कितने असंख्यात सम्यक दृष्टि जीव त्रियंचों में है। स्वर्गों से अधिक नरकों में है, नरकों से अधिक त्रियंचों में है सम्यक दृष्टि। और मनुष्य जाति के जीवों में आपको अगर ये भ्रम हो कि वो तो बस पूज्य गुरुदेव श्री एक सम्यक दृष्टि हो गए, है ना, और तो बहुत मुश्किल है, बहुत विरला है होना, तो ऐसा नहीं है। दूसरी बात, वो सम्यक दृष्टि में कोई कोई ढोंग भी नहीं है कि वो किसी के द्वारा सर्टिफिकेट देकर बांटा जाता हो, वो सामूहिक सभाओं में प्राप्त होता हो, और सम्यक दृष्टि के कोई दो सींग निकल आते हो, अलग से दिखाई देता हो, ये देखो ये सम्यक दृष्टि जा रहा है, ऐसा नाटक नौटंकी करता हुआ, तो ऐसा भी नहीं है ना। उसका अंतरंग और बहिरंग दोनों ही लक्षण स्पष्ट हैं कि किस प्रकार के होते हैं, और इसमें किसी प्रकार के भ्रम होने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर मूल बात यह है कि तुम अपने चित्त में ये बात बिल्कुल नहीं रखना कि मुझे इस चैतन्य भगवान आत्मा की अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि वो विरले जीवों को ही होती है, और बहुत ही मुश्किल है उन विरले जीवों में मेरा नंबर आना। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, और वो गोमट सार आदि ग्रंथों के हवाले भी देते हैं, और वो तुम्हें पूरी काउंटिंग करके दिखाएंगे कि देखो 29 अंक प्रमाणों में यहाँ यहाँ इतने इतने होते हैं, और सब मिला के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में, भरत जम्मू द्वीप के भरत क्षेत्र में कुल एक दो या चार ही, तीन चार ही समय दृष्टि बनेंगे। उनकी इस प्रकार की मिथ्या प्ररूपणा में बिल्कुल नहीं आना। क्या कह रहा हूं मैं? उनकी इस बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं करना, उनकी इस बात को स्वीकार करके अपने पुरुषार्थ से विमुख नहीं होना। क्या कहा? कुछ बात समझ में नहीं आ रही? क्या कहना चाहता हूँ? आप बिल्कुल सरलता से अपने चैतन्य भगवान आत्मा के अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं, उसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस आपका पुरुषार्थ सम्यक होना चाहिए, आपके वस्तु के स्वरूप का जो निर्णय है आपके धारणा ज्ञान में, वो सही होना चाहिए, समझे? ना इस प्रकार का छल ग्रहण करना चाहिए कि त्रियंचों को भी होता है तो वो क्या विशेष स्वाध्याय के आधार से करते हैं, वो तो बिना स्वाध्याय के भी कर लेते हैं। ना तो प्रमाद का ऐसा छल ग्रहण करना, और ना ऐसा हताश होना कि वो दो चार जीवों को ही होता है और हमें होना संभव नहीं है। और ऐसी भी भावना मत रखना कि हमें कम समझ में आता है तो हमें नहीं होगा, है ना। कीजिए शक्ति प्रमाण, कोप न कीजिए पीतमा। तुम्हारे पास तुम्हारे ज्ञान की जो क्षेपक्षम शक्ति है, जितनी, बस उस क्षेपक्षम शक्ति को बचाना नहीं। क्या करने में? उस वस्तु स्वरूप को समझने में अपने उपयोग से का जो जी है ना, वो चुराना नहीं। ये अप्रयोजनभूत है, ये प्रयोजनभूत है, ये जानने से क्या लाभ होगा, ये क्लिष्ट है, आदि आदि, इन सब चक्करों में पड़ना नहीं। अध्यात्म की, तत्व की जिस गहराई को समझने के लिए, पकड़ने के लिए, देखो आप समझो, बहुत जितनी भी जगह आप इस बात के निर्णय की बात पढ़ोगे, चाहे पंडित टोडरमल जी के माध्यम से या अन्य आचार्यों के माध्यम से, पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से, क्या क्या है बताओ जरा? तत्व का निर्णय कैसे किया जाता है? आगम का सेवन और युक्ति का अवलंबन, ये दो बातें होती है नहीं होती है ना? होती है ना। अब ये जो युक्ति है, युक्ति का अवलंबन, ये क्या चीज है? ये क्या बला है? युक्ति का अवलंबन, इसे किसे कहते हैं? युक्ति का अवलंबन? अनुमान, तर्क, निश्चय, व्यवहार, लॉजिक। इनको कर, सिद्धांत को समझकर। कुछ समझ में आ रही बात? नहीं समझ? देखो, युक्ति का अवलंबन होता है कि अपने ही ज्ञान में, अपने से ही तर्क करके उस वस्तु स्वभाव को, वह जो वस्तु के स्वरूप को तुमने आगम से जाना है, उसको निश्चित करना, उसको युक्ति कहते हैं। हो सकता है कि आपका तर्क दूसरे के तर्क से कुछ अलग हो, जरूरी तो नहीं सेम टू सेम हो सकता है आपका जो तर्क हो और आगम में जो तर्क दिया हो उनमें थोड़ा कुछ अंतर हो, ऐसा हो सकता है। आपका क्षेपक्षम ज्ञान अलग है ना, तो तर्क करने की शक्ति भी आपकी अलग होगी। लेकिन यहाँ पर जो हम अपनी प्रज्ञा का इस्तेमाल करेंगे, जितने भी प्रज्ञा हमारे पास अवेलेबल है, बहुत विशेष हो तो और कम हो तो, लेकिन हम अपनी प्रज्ञा का प्रयोग करके उस, वो जो आगम से हमने तत्व समझा है, अपने ही ज्ञान में उसका तर्क करके क्या यह सही है या गलत है,
क्या समझे, सही है या गलत है। ऐसा अंदर ज्ञान में जो निर्णय किया जाता है उसे युक्ति कहते हैं। क्योंकि शास्त्र में लिखा इसलिए सही होगा, इसको युक्ति नहीं कहते हैं। किसको युक्ति कहते हैं? आपने जो तत्व ग्रहण किया उस पे जो आप चिंतन करेंगे, उस पे जो आप विचार करेंगे, उस पे आप जो मनन करेंगे, वो न्याय शास्त्र वाले न्याय को एक तरफ कर दो आप, है ना, वो छोड़ दो। कौन सी किसकी बात कर रहे हैं हम? अपने ज्ञान में जो वस्तु का स्वरूप हमने आगम के माध्यम से जाना, उस पे अपने ही ज्ञान में बैठकर विचार करना कि जो मैंने सीखा है, जो मैंने वस्तु का स्वरूप समझा है, क्या ये ऐसा ही है या ये ऐसा नहीं है, अन्यथा है। इस पे एक बार शांति से बैठकर विचार करो, अपने ही ज्ञान में इसकी ऊहापोह करना, है ना। कौन सी युक्ति प्रबल है और कौन सी युक्ति प्रबल नहीं है, क्या याद आ रहा है कुछ? आ रहा है इन शब्दों को सुनकर? कौन सी युक्ति प्रबल है और कौन सी युक्ति प्रबल नहीं है, कहाँ लिखा है? पंडित टोडरमल जी ने लिखा, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का स्वरूप जब लिखा, तो मिथ्या दृष्टि के स्वरूप में है, जो सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि स्वरूप है, वो अपने चैतन्य भगवान आत्मा का जो निर्णय ज्ञान में कर रहा है, वो किस प्रकार से कर रहा है। तो कौन सी युक्ति प्रबल है, मैं स्वीकार करता हूं तो स्वीकार करने में क्या लाभ है, नहीं स्वीकार करने में क्या हानि है। ऐसा ऐसा अंतरंग में युक्ति से विचार करे, क्या ये बात सत्य नहीं है कि ये शरीर छूट जाता है? क्या ये बात सत्य नहीं है कि शरीर से भिन्न एक चैतन्य, एक आत्मा जैसा कोई वस्तु इस संसार में हो सकता है? क्या ये सत्य नहीं है? क्या जन्म मरण इस जगत में सत्य नहीं है? एक जीव संसार में दुखी, एक जीव संसार में सुखी, ये क्या ये क्या कर्म का उदय नहीं है? और कर्म कहाँ बांधे थे, क्योंकि जन्म तो यही हुआ मेरी आंखों के सामने। कहाँ कहाँ बांधे थे वो कर्म, इसने कहाँ बांधे थे? इसका मतलब पूर्व जन्म पूर्व भाव जैसी कोई वस्तु है ना, जहां इसने विशेष रूप से इस प्रकार के कर्म बांधे होंगे, तो ये वर्तमान में इस प्रकार के उदय को प्राप्त हो रहा है। क्योंकि वर्तमान में तो ये कर्म बांधता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा। इस बालक का क्या दोष, ये अंधा है? इस बालक का क्या दोष, ये लंगड़ा है? इस बालक का क्या पुण्य है कि ये राजा के घर में जन्म हो गया, ये भिखारी के घर में जन्म ले रहा है, ये विशेष बुद्धि वाला है, ये कम बुद्धि वाला है? इनका क्या दोष है? इन्होंने तो क्या यहाँ तो कोई कर्म नहीं किया। क्या ये युक्ति प्रबल है कि करे कोई भरे कोई? कि यह युक्ति प्रबल है कि स्वयं की ये जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते? कौन सी युक्ति प्रबल है? ऐसा ऐसा शांति से बैठकर विचार करें। समझ में आई बात? नहीं समझ, युक्ति कैसे लगाई जाती है, ऐसा विचार करें। कुछ युक्तियां स्थूल होंगी, कुछ युक्तियां सूक्ष्म होंगी, कुछ युक्तियां सरलता से समझ में आएंगी, कुछ युक्तियां समझने में थोड़ा विरोधाभास होगा। जो सरलता से समझ में आए उनका साधर्मियों से निर्णय करना कि मुझे ऐसा समझ में आया है, क्या ये सही है या ये गलत है। जो समझ में नहीं आया है उन्हें विशेष ज्ञानियों से पूछना कि मुझे ये बात थोड़ी कम जचती है, इसके पीछे का क्या तात्पर्य है। कुछ बात समझ में आती नहीं आती, युक्ति कैसे लगाई जाती है, युक्ति का अवलंबन कैसे लिया जाता है। पकड़ मारी बात? नहीं पकड़ मारी। ओवरऑल क्या करना कि जो छह ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है, इसका भरपूर प्रयोग करना, जितना हो सके तुमसे पूरा। क्या करने में? क्या करने? अपने स्वभाव का निर्णय करने में। समझिए बात? अपने स्वभाव का निर्णय करने में आप जितना भी सकते हैं मैक्सिमम इसका आप प्रयोग करना। एक, और इसका जो प्रयोग करेंगे तो ही आप क्या कर पाएंगे, उस वस्तु स्वरूप का भली प्रकार से सेवन कर पाएंगे। तब कहलाएगा वो आगम का सेवन। समझ में बात? नहीं समझ? तब कहलाएगा आगम का सेवन, अन्यथा आगम का सेवन नहीं कहलाएगा। अब तब तक वो वस्तु स्वरूप आपके चित्त में भली प्रकार से अंकित भी होने वाला नहीं है। ठीक, आई बात समझ में? आगे क्या कहते हैं? भैया जी इसमें कहा ना, मनुष्य तो विवेक बिना नहीं तो पशु के समान ही गिना। यही तो है, अपने विवेक को हाँ युक्ति विवेक, के अनुसार करना। हाँ हाँ, वहाँ जो विवेक है वहां चरणों नदी की अपेक्षा से बात कही है।
परंतु यहाँ भी ये बात औचित्य रखती है, बिल्कुल सही है। तो देखो यहाँ क्या कहते हैं, एक समय में वर्तमान त्रिकालिक पूर्ण ध्रुव तत्व अस्तित्व स्वरूप से है, पदार्थ है ना, है ना। तो उस देह पर चढ़ा है तो उसे पूर्ण करना जरूर प्राप्ति होगी। समझ नहीं बात, उसे पूरा करेगा तो क्या होगा, प्राप्ति अवश्य ही होगी। आगे क्या कहते हैं, शरीर को अनेक प्रयत्न करके रखना चाहे तो भी रहते नहीं। तो गुरुदेव युक्ति लगाना सिखा रहे हैं आपको, है ना। इस शरीर को तो कितने प्रयत्न करके रखना चाहता है, शक्तिशाली बनाए रखना चाहता है, जवान बनाए रखना चाहता है ना, ये सब कुछ बनाए रखना चाहता है। तो क्या ये रहता है समय? हम्म, संभव है? नहीं है। शरीर आदि पर को, शरीर आदि पर को माने शरीर को और अन्य साधनों, धन को, संपत्ति को, स्त्री को, पुत्र को, मकान को, है ना, व्यापार आदि को, अन्य अन्य समस्त प्रभावों को क्या कहते हैं, शरीर आदि पर को अनेक प्रयत्न करके रखना चाहे तो भी रहते नहीं हैं। और राग को अपना बनाना हो तो वह भी हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो भी निरंतर बदलता रहता है ना, बदलता रहता है। और स्वभाव नहीं है, सबसे बड़ी बात स्वभाव नहीं है, भले ही अनादि से हो रहा हो तो भी तेरा हो जाए ऐसा हो सकता नहीं है। यह तो जो है है माने अस्तित्व, उसकी प्राप्ति की प्राप्ति करना है। क्या कहते हैं, यहाँ तो क्या करना है, यहाँ तो क्या करना है, यहाँ तो यह करना है कि जो है क्या है, कि मैं चैतन्य हूं या नहीं हूं, कि है, उस है को प्राप्त करना है। प्राप्त करना है अपने उपयोग को उस है की ओर लेकर जाना है। क्या कहते हैं, है उसकी प्राप्ति की प्राप्ति करना है। तो पूर्ण अतीन्द्रिय आनंद का कंद प्रभु है, दृष्टि में उसे ध्येय बनाना है तो उस ध्येय को पूर्ण करना अवश्य सिद्धि होगी, है ना। अभी तो ठीक आ रहा होगा ना, इंटरनेट बीच में गड़बड़ हो गया, ठीक है अभी, है ना। अभी भी गड़बड़ कर रहा है, अभी तो सही आ रही आवाज। आवाज अटक रही है आपकी, बीच में शब्द मिस हो जाते हैं। एक सेकंड। हाँ, एक अब ठीक रहेगा, अब नहीं होगा, है ना। देखो यहाँ क्या कहते हैं, शरीर आदि पर को अनेक प्रयत्न करके रखना चाहे तो भी रहते नहीं है। शरीर आदि मतलब इस देह को और देह संबंधी सगे संबंधियों को, धन को, स्त्री को, पुत्र को, मकान को, सबको रखना चाहता है, रहते तो नहीं है। और राग को अपना बनाना हो तो वह भी हो नहीं सकता। यह तो जो है अपना क्या हो सकता है, यह तो जो है माने जिसका वास्तव में अस्तित्व है, अर्थात अपना जो ध्रुव स्वभाव है, त्रिकाली है, क्षणिक है नहीं, जो त्रिकालिक स्वरूप है, अपना है भाव है, उसकी प्राप्ति की प्राप्ति करना है तो पूर्ण अतीन्द्रिय आनंद का कंद प्रभु है। तू माने मैं, है ना। ये अंदर में अपने को प्रतिभासित होना चाहिए, अपने लक्ष्य में ये बात आनी चाहिए, क्या, मैं पूर्ण अतीन्द्रिय आनंद का कंद प्रभु हूं। पूर्ण समझते हैं ना, पूर्ण,
पूर्ण का मतलब क्या, कि मुझे अब अपना कार्य करने के लिए पर की आवश्यकता नहीं है। जब आपका पेट भर जाता है, फिर उसके बाद आपको क्या चाहिए, कि कुछ नहीं चाहिए, है ना, कोई गुंजाइश नहीं है कुछ लेने की, सीधी सी बात है ना। यानी जब मैंने अपने को पूर्ण ऐसा फील करा, ऐसा स्वीकार किया, तो अब मुझे अपना कार्य करने के लिए पर की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं। कोई किस पर की आवश्यकता नहीं है, कि पर पदार्थ की तो आवश्यकता है ही नहीं। समझ में ही बात, पूर्ण माने धन नहीं। पूर्ण माने यहाँ ये समझो, कि पूर्ण माने कि अब मुझे पर की आवश्यकता नहीं है, और कोई पर्याय प्रकट होके मुझे पूर्ण करेगी, सो उसकी भी दरकार नहीं है, ऐसा समझे। पूर्ण का मतलब क्या होता है, मैं पूर्ण हूं मतलब है अपूर्ण, पूर्ण, पूर्ण हूं मतलब कि कोई पर्याय प्रकट होगी तब मुझ में पूर्णता आएगी। ऐसा भी जब लक्ष्य में नहीं रहा, मैं वर्तमान में क्या हो गया हूं, मैं वर्तमान में ही पूर्ण हूं। अब वो पूर्ण किस अपेक्षा से हूं, स्वभाव की अपेक्षा से। मुझे किसकी आवश्यकता है, कि पर की तो आवश्यकता है ही नहीं, परंतु शुद्ध पर्याय प्रकट होकर मुझे कुछ पूर्ण करें, ऐसा भी मेरा लक्ष्य नहीं है, तब बनेगा पूर्ण। ठीक है ना। विज्ञान घन होना वो एक अलग बात है, कि ज्ञान के सिवा कुछ नहीं है तब कहलाएंगे घन। और पूर्ण का मतलब कि किसी की आवश्यकता नहीं है, ऐसा। तो पूर्ण अतीन्द्रिय आनंद का कंद प्रभु है। आनंद का कंद माने जे त्रिभुवन में जीवनंत, और सुख चाहे दुखते भयवंत। सुख चाहता है ना, तो तूने अपने पूर्ण को लक्ष्य में, पूर्णता को लक्ष्य में लिया, तो पूर्णता का लक्ष्य में लेने का अर्थ क्या हुआ, पूर्णता को लक्ष्य में लेने से ही आनंद प्रकट हो जाता है। अर्थात निकषाय भाव प्रकट होता है, अनिच्छा भाव प्रकट होता है, इच्छा रूपी कषाय का अभाव हो जाता है, पर से एकत्व की मान्यता का अभाव हो जाता है। समझ में ये बात नहीं, समझ में, क्योंकि मैंने स्वयं को पूर्ण प्रकट मान लिया ना, अब ना तो पर की इच्छा रहती है ना पर की दरकार रहती है। और जहाँ कषाय नहीं होती वहां क्या होता है, आनंद होता है। क्रोध क्या है, क्रोध पूर्णता का लक्षण है या अपूर्णता का लक्षण है। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये पूर्णता के लक्षण है या अपूर्णता के लक्षण है, ये अपूर्णता के पूर्णता लक्षण के। है। और जब पूर्णता की दृष्टि होती है तो क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी कषाय नहीं होती है। तो कषाय नहीं होती तो क्या होता है वहां, कि सिवाय आनंद के और कुछ नहीं होता है। समझ में ही बात नहीं, समझ में, आनंद है। अर्थात अपनी पूर्णता पर लक्ष्य जाने पर अपनी प्रभुता, अपनी विभुता का जो द्रष्टव्य मुझको होता है, अनुभव मुझे होता है, वो निकषाय होने से आनंदमय होता है। आनंद है, सुकून है, शांति है, परमानंद है ना। दृष्टि में उसे ध्येय बनाया है, तो उस ध्येय को पूर्ण करना अवश्य सिद्धि होगी। यह पुस्तक लोग पढ़ेंगे तो विरोधियों का विरोध मिट जाएगा, मुनि भी पढ़ेंगे तो विरोध टल जाएगा। ऐसी शैली से अस्ति से बात कही है, मुनिपना कैसा होता है वह बात आगे आएगी। मुनिपने की स्थिरता का जितना और जैसा अस्तित्व है उसका वर्णन किया है, कि इसका नाम मुनिपना। उसमें किसे विरोध लगेगा, हाँ उन्हें ऐसा लगेगा कि अरे इस दशा में तो हम नहीं हैं, इसमें तो मुमकिन स्वरूप ऐसा कहते हैं, है ना, इसमें तो मुनि का स्वरूप ऐसा कहते हैं। न्याय एवं लॉजिक से भी ऐसा ही है। न्याय से या लॉजिक से, न्याय माने वो तर्क से, न्याय भी तर्क का ही रूप है, से ऐसा ही है, यानी प्रज्ञा से, विवेक से विचार करें तो बात तो ऐसी ही है, ऐसा। वचनामृत क्रमांक 52। शरीर शरीर का कार्य करता है। शरीर शरीर का कार्य करता अर्थात पुद्गल का परिणमन पुद्गल में होता है, चैतन्य का परिणमन चैतन्य में होता है। जड़ चेतन की परिणति सब अपने अपने में होती है। शरीर शरीर का कार्य करता है, आत्मा आत्मा का कार्य करता है। क्या है आत्मा का कार्य, हम्म, क्या है आत्मा का कार्य, कोई मात्र जानना, जानना मेरा काम। अपने को ही जानना, अपने को ही जानना। शुद्धात्म है, हाँ, शुद्धात्म है मेरा नाम,
और मात्र जानना मेरा काम। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञानादन्यत करोति किम। ज्ञान के सिवा आत्मा कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो कर्णन योग में कर्म की परिभाषा आती है ना, तो कर्म की परिभाषा आती है कि जो किया जाए सो कर्म। कर्म किसे कहते हैं? संसार में परिभ्रमण के कारण को कर्म कहते हैं। और व्याकरण में कहते हैं जो किया जाए सो कर्म, उसे कर्म कहते हैं। ठीक है ना। अब तीसरी बात, कि जो किया जाए उसे कर्म कहते हैं, तो क्या कर सकते हो तुम? क्या कर सकते हो? तो आचार्य कहते हैं जो करने का भ्रम करते हैं वो संसार में रखड़ते हैं, और जो भ्रम नहीं करते हैं वो आनंद करते हैं। क्या समझे, है ना। जो कर तो सकते नहीं, है ना, लेकिन करने का जो भ्रम करते हैं, है ना, इसको अविद्या कहते हैं, अज्ञान कहते हैं, मिथ्यात्व कहते हैं। वो संसार में परिभ्रमण करते हैं। और जो अपने कर्म को पहचान लेते हैं, अपनी शक्ति को पहचान लेते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मेरा स्वभाव है, क्या मेरा कार्य है, ये पहचान लेते हैं, अपने कर्म को पहचान लेते हैं, है ना। तो क्या होता है? वे संसार में सुखी रहते हैं। अब देखो लोग की कितनी बढ़िया आध्यात्मिक कहावत है, इतनी बढ़िया आध्यात्मिक, कि जिसका काज उसी को साजे, और करे सो डंडा बाजे। तो इस चैतन्य में डंडा क्यों बजता है? क्योंकि अपना काम नहीं करता है, पर का काम करता है। क्या समझे? आई समझ में? 4 गति 84 लाख योनियों में इस चैतन्य को डंडा क्यों पड़ता है? बोले ये मत बोलो क्यों पड़ता है, ये पूछो कब पड़ता है। ये चलो भैया कब पड़ता है? जब अपना काम ना करके अन्य के काम में उंगली करता है तब पड़ता है कि मैं कर सकता हूँ। अपना काम छोड़ता है, दूसरे के काम में लग जाता है, और दूसरे का काम कर सकता नहीं है, और करने का जो भ्रम करता है, सो 4 गति 84 लाख योनियों में वो रखड़ता है। तो क्या कहते हैं? शरीर शरीर का काम करता है, चैतन्य चैतन्य का काम करता है। चैतन्य शरीर का काम नहीं कर सकता, शरीर चैतन्य का काम नहीं कर सकता। शरीर का शरीर कार्य करता है, आत्मा आत्मा का कार्य करता है। दोनों भिन्न भिन्न स्वतंत्र हैं। उनमें यह शरीर आदि मेरे, ऐसा मानकर सुख दुख ना कर ज्ञाता बन जा। सुख दुख ना कर और ज्ञाता बन जा। कर्म के उदय का विचार कर, ऐसा नहीं मैंने किए थे इसलिए मुझे दुख होता है, ऐसा नहीं। मैंने पूर्व में बुरे कर्म किए थे इसलिए मुझे ऐसा रोगी शरीर प्राप्त हुआ है, ऐसा नहीं। कैसा? मैं शरीर से भिन्न हूं, स्वतंत्र हूं, और मात्र इसका ज्ञाता हूं, ऐसा हो जा। स्वतंत्रता का विचार कर। आत्मार्थी कर्म के उदय का विचार नहीं करते, वे तो कर्म नो कर्म से भिन्न अपने को देखते हैं। आई समझे बात? क्या कहते हैं? शरीर आदि मेरे ऐसा मानकर सुख दुख ना कर, अपितु ज्ञाता बन जा। देह के लिए अनंत भव व्यतीत हुए, अब संत कहते हैं कि अपने आत्मा के लिए यह जीवन अर्पण कर दे। और तुम अगर ईमानदारी से अंतर मुहूर्त मात्र अर्पण कर दो, तो मैं कहता हूं इस भव की, एक पूरे भव की आवश्यकता ही नहीं है। जो काम अंतर मुहूर्त में संभव है, उसके लिए तो तुम्हारे को जो भव मिला है ना, ये तो बहुत बड़ा समय मिल गया। व्यर्थ ही तुम समय वेस्ट कर रहे हो, पकड़ में ना, व्यर्थ ही कर रहे हो, कोई जरूरत ही नहीं है। तो अंतर मुहूर्त में इस कार्य को कर सकता है, वास्तव में कर सकता है। समझिए बात। ईमानदारी से एक बार अपने लक्ष्य में इस चैतन्य को ला, और अन्य समस्त प्रभावों का लक्ष्य त्याग दे। क्या कहते हैं? शरीर शरीर का कार्य करता है, आत्मा आत्मा का कार्य करता है। करेगा ऐसा नहीं, किंतु करता ही है। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम, आत्मा ज्ञान का ही करता है। ज्ञानात अन्यत करोति किम, और क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। और ज्ञान स्वभाव को भूलता है, बस इतना ही इसका अज्ञान है। समझे? ऐसा ऐसा क्या है? यह चलना फिरना बोलना जो जड़ का कार्य है, ने विचार करना चाहिए ना अपने को, कि मैं कितना अच्छा बोलता हूँ, मैं कितना बढ़िया कहता हूँ, मेरी बात सारी दुनिया को समझ में आती है, सब लोग मेरी बात को कितना लाइक करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। तो जड़ का कर्ता बनता है।
हैं। आचार्य लेखनी के कर्ता नहीं बनते, शब्दों के कर्ता नहीं बनते, है ना। ऐसी ऐसी सुंदर विस्तृत टीकाओं के कर्ता नहीं बनते, मोक्ष मार्ग में उपदेश के कर्ता नहीं बनते। आचार्य कुंद कुंद देव तो कहते हैं प्रवचन सार में, अष्टपौड़ में तो कहते हैं, प्रवचन सार में कहते हैं कि जो मुनि शिष्य को उपदेश देने का परिणाम करता है वो श्रमण क्या है, शुद्धोपयोगी नहीं है। क्या कहा उन्होंने? वो श्रमण शुद्धोपयोगी नहीं है। उपदेश का परिणाम ये शुद्धोपयोग नहीं है। ऐसा कहाँ कहा? प्रवचन सार जी में कहा, अष्टपौड़ में तो और कठोर शब्दों में कहा, यहाँ तो फिर भी मृदु शब्दों में कहा है। समझ में ये बात? नहीं समझ में? क्या कह रहे हैं? वाणी का कर्ता अज्ञानी बनता है। मैं शरीर का कर्ता नहीं हूं माने क्या? शरीर का कर्ता नहीं हूं माने मैं इस वाणी का कर्ता भी नहीं। समझ में ही बात है ना? क्यों? क्योंकि मैंने शरीर की अन्य क्रियाओं में धर्म मानना तो छोड़ दिया, पर उपदेश करना धर्म है ये मान्यता में आज भी छोड़ नहीं पाया। क्या? प्रवचन करना, कक्षा करना, स्वाध्याय करना, स्वाध्याय करवाना, यह तो धर्म है ना। क्यों? मंदिर में अभिषेक करना धर्म नहीं है, भगवान की पूजा करना धर्म नहीं है, परंतु गादी से प्रवचन करना तो धर्म है ना। यह विमोह अभी तक मेरे अंतर में पल रहा है। समझ में ये बात? नहीं समझ में? कि मैं उपदेश करता हूं, नहीं तो तुम्हें प्रभावना का रंग कहां से चढ़ा है? विचार तो करो। ये जो तुम्हें प्रभावना का रंग चढ़ा है ना, रंग कि हम प्रभावना करेंगे, हमने बीड़ा उठाया है। अरे बीड़ा आराधना का उठाया जाता है, प्रभावना का नहीं उठाया जाता। एक भी आचार्य ने नहीं उठाया, एक भी आचार्य ने, नोट अ सिंगल आचार्य, एक भी आचार्य ने ये नहीं कहा कि मैं ये अविरल बहती हुई ज्ञान गंगा में सहाई बनूंगा। कैसे सहाई बनूंगा? टीका कर कर, शास्त्र कर कर, उपदेश कर कर, प्रवचन कर कर नहीं। वे कहते हैं स्वतंत्र रूप से भगवान का ये ज्ञान पंचम काल के अंत तक चिरस्थायी रहेगा, अपने आप ही रहेगा, हमारे करने से नहीं रहेगा, हम इसके कर्ता नहीं है। और आचार्य कुंद कुंद जो हमारे आदर्श हैं, ना कि हमारे आदर्श हैं, इस पंचम काल में समस्त आचार्य श्रृंखलाओं के आदर्श हैं वो, आचार्य परंपरा के आदर्श हैं वो। वे आचार्य कुंद कुंद देव क्या कहते हैं कि हे मुनि, यदि तू उपदेश का कर्ता बनेगा तो शुद्धोपयोग को प्राप्त नहीं होगा। बहुत ध्यान से समझना है ना, हमें समझना है ये किसी के लिए नहीं, अपने लिए है। उपदेश करना धर्म नहीं है, प्रवचन करना धर्म नहीं है, ये प्रभावना नहीं है वो। समझो बात को, समझो ध्यान से, ये प्रभावना नहीं है भाई, ये नहीं है तो ना करें। कि तू कर ही नहीं सकता, ये प्रश्न ही कहां से आया कि ना करे? है धर्म के उपदेश के राग आए बिना रहता नहीं है, और ये राग वास्तव में धर्म नहीं है। ये बात कोई विरला ही जानता और समझता है। समझ में आती? बात नहीं समझ आती? अन्य सारे विमोह तो त्याग दिए। कौन कौन से विमोह त्याग दिए? तो ये तो खेद की बात है, अपने लिए खेद की बात है कि हमने, मैं अपनी बात कहता हूँ है ना, मैंने प्रक्षाल करना छोड़ दिया। क्यों? उसमें तो धर्म नहीं है। सुबह जल्दी उठ के भगवान के दर्शन पूजन भक्ति छोड़ दी। क्यों? उसमें तो धर्म नहीं है। लेकिन ये उपदेश धर्म है, ये प्रवचन करना धर्म है, ये कक्षाएं लेना धर्म है। तो मैं बड़ा धर्म करता हूँ, छोटा धर्म छोड़ दिया मैंने। छोटा धर्म क्या था? तीन लोक के नाथ श्री जिनेन्द्र भगवान का प्रक्षालन, उनके चरणों का स्पर्श करना, इन नेत्रों से उनका दर्शन करना, इन हाथों से उनको छूना, इस वाणी से उनके गुणानुवाद करना, ये तो छोटा धर्म था, ये तो मैंने छोड़ दिया। और तत्व उपदेश करना ये बड़ा धर्म था, मैंने इसे ग्रहण कर लिया। कुछ बात समझ में आती नहीं आती है? अपने बड़े अफसोस की बात है ना, 10 लक्षण आदि में अपने अच्छे अच्छे इतने बढ़िया विद्वान आते हैं, और सुबह मंदिर में प्रक्षाल पूजन के समय होते ही नहीं। बस प्रवचन करना धर्म है
तो 2 समय जो प्रवचन होता है उस समय आते हैं, अन्य समय गायब। क्यों? क्योंकि वाणी धर्म है ना, उपदेश धर्म है, इसलिए हम धर्म करते हैं। और बाकी इस थाली का चावल यहाँ से वहां करना थोड़ी धर्म है? अरे भैया, इस 2 तोला की जवान को तलुआ से दे मारना भी कौन सा धर्म है? क्या कुछ बात समझ में है या नहीं? जैसे थाली का चावल यहाँ से यहाँ करा, ऐसे इस जुबान का तलुआ से टकराना ये धर्म हो गया क्या? क्या आती है बात समझ में नहीं आती? धर्म नहीं है। धर्म अंदर की वस्तु है, चैतन्य की वस्तु है, आत्मा की वस्तु है। धर्म अनुभूति का नाम है। धर्म आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है, उपदेश से प्रकट नहीं होता है। धर्मी धर्मता। आती से है? क्या? जो भी चीज है ना भैया, ये बाहर की क्रिया तो ऑटोमेटिक होती रहती है और होंगी, पर अंदर हाँ, स्वतंत्रता का जो सिद्धांत है वो वो अपने तो लिए गुण लगा स्थान के प्रमाण। रखो। हाँ बाहर की हाँ। चीज तो होती रहेगी। हम्म। क्या कहते हैं? करेगा ऐसा नहीं किंतु करता है ऐसा कहा है। अर्थात देह अपना कार्य करती है और चैतन्य अपना कार्य करता ही है, कर ही नहीं सकता। पर का कार्य कोई कर ही नहीं सकता। यह चलना फिरना तो छोड़ो, बोलना जो जड़ का कार्य है वह जड़ स्वयं करता है। वह वस्तु तेरी नहीं है कि तुझसे वे कार्य हो। क्या कहा? ये वस्तु वो तेरी नहीं है कि जिससे वह तेरा कार्य हो। प्रश्न, यहाँ तो शरीर की बात ली है, व्यापार धंधा कहाँ गया? अनाज या लोहे की चदरों आदि के व्यापारी बात नहीं ली है, वे कार्य भी जड़ स्वयं ही करता है। माने नाना प्रकार के जो व्यापार आदि हैं, जो इस चैतन्य को भूल हो गई है कि मैं करता हूं, है ना, कौन करता है? नारायण ना प्रति नारायण चक्र चलाता है। और वो चक्र किसके अधीनस्थ होता है? प्रति नारायण के ही अधीन होता है। और जब वो प्रति नारायण चक्र चलाता है किस पर? नारायण पर। फिर क्या होता है कि वो चक्र नारायण के पास जाता है, 3 प्रदक्षिणा लेता है और नारायण का हो जाता है। छुट्टी। क्या समझे? ऐसा है ये जड़ का परिणमन। तो इस जड़ के परिणमन पे क्या भरोसा करना? कुछ बात समझ में आती नहीं आती है? सुपनका का पति 22 वर्ष तक और जाने 1000 वर्ष तक, है ना, वो साधना में लीन रहा, बांस के झुरमुट में बैठा रहता था, मंत्र साधना कर रहा था। 100 वर्षों तक घर नहीं गया। सुपनका उसके लिए हफ्ते में या रोज जो भी है रोटी लाती थी, भोजन लाती थी, और वहीं एक समय वो भोजन करता था और अपना मंत्र की विद्या में लीन रहता था। विद्या प्रकट भी हो गई और बढ़िया मस्ती में घूमते हुए लक्ष्मण आए, उन्हें सहज प्राप्त हो गई। ऐसा है जड़ का परिणमन। प्रद्युमन प्रद्युमन को घात पहुंचाने के लिए विद्याधर ने जितनी विद्या छोड़ी, वो सारी विद्या प्रद्युमन को अधीनस्थ हो गई। माने वो जो भी विद्या उसके ऊपर प्रयोग करते थे उसे मारने के लिए, और वही विद्या, वो उस विद्या का वो स्वामी हो जाता था बिना तपस्या करे। क्या कुछ बात समझ में आती नहीं आती? ऐसा ही जड़ का परिणमन तो है कि भैया कि मैं बुद्धि चलाता हूं तो व्यापार चलता है, मैं उपयोग लगाता हूं तो व्यापार होता है, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? कितने ही जीव चैन से समाधि भी नहीं कर पाते कि मेरे बिना ये मेरा जो पुत्र है ना, नालायक है, कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने अपनी मेहनत से इतना कमाया, इतने मेहनत करके इतना सब जोड़ा, सब खराब कर देगा, सब बर्बाद कर देगा। इस हाय हाय में, हाय हाय में वो पूरा जीवन उनका व्यर्थ हो जाता है, पूरा उपयोग व्यर्थ हो जाता है। चैतन्य की तो सुध की बात ही नहीं है। भगवान का नाम लेने तक की फुर्सत नहीं है। समझे? नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम, इतना भी अंतरंग में उनके परिणाम नहीं आ पाता। क्यों? मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैं नहीं रहूंगा तो कौन करेगा? कौन करेगा? अनाज या लोहे की चादरें आदि के व्यापारी की बात नहीं ली है,
वे कार्य भी जड़ स्वयं ही करता है। यह तो शरीर जो कि आत्मा के साथ आकाश की अपेक्षा एक क्षेत्र अवगाह है। किसकी अपेक्षा? आकाश द्रव्य की अपेक्षा से एक क्षेत्र अवगाह है, उसकी बात ली है। एक क्षेत्र अवगाह होने पर भी एक दूसरे रूप नहीं होते, अर्थात देह चैतन्य रूप नहीं होता और चैतन्य देह रूप नहीं होती। एक दूसरे का कार्य नहीं करते, अर्थात शरीर आत्मा का कार्य नहीं करता और आत्मा शरीर का कार्य नहीं करती। आत्मा स्वयं अपना कार्य करती है अथवा करता है, पर का कार्य नहीं करता। उसे अपने कार्य के लिए पर की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। आगे बेन का बोल आता है कि द्रव्य उसे कहते हैं कि जिसके कार्य के लिए अन्य साधनों की राह नहीं देखना पड़े, तभी तो द्रव्य कहलाएगा, अन्यथा द्रव्य कहाँ कहलाएगा? समझ में ही बात नहीं समझ में? शरीर अपना कार्य करता है, उसमें मैं करूंगा, ये कहाँ से आया है? जो मध्यस्थ हैं उन्हें तो यह बात बड़ी अच्छी लगेगी, परंतु जो विरोधी है उन्हें समझ में नहीं आएगी। वस्तु तत्व ऐसा है भाई, तेरे हित की बात कही जा रही है, तेरे हित की बात कही जा रही है भाई। शरीर छूट जाएगा, सब छोड़कर तू चला जाएगा। हमने यह कराया, मकान बनवाए, लड़के लड़कियों का विवाह किए, आदि अभिमान की बातें हैं भाई। पर पदार्थ तो स्वयं अपना कार्य परिणमन करते हैं, उसमें तेरा अधिकार क्या है? समझ में ये बात नहीं समझ? उसमें तेरा अधिकार क्या है? कुछ नहीं है। यह बात तुझे समझ में आनी चाहिए। दोनों भिन्न भिन्न स्वतंत्र हैं, उनमें यह शरीर आदि मेरे ऐसा मानकर सुख दुख ना कर, ज्ञाता बन जा। इस पर पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन हम सभी कल पढ़ेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। भैया एक प्रश्न है। हाँ जो जी। छेद उप स्थान चारित्र, हाँ छेदोपस्थान चारित्र, हाँ। हाँ, तो उसमें जैसे दो प्रकार के छेद होते हैं, छेदन होते हैं, हाँ, एक अंतरंग और एक बहिरंग। बहिरंग। है ना? बहिरंग तो अपना क्रिया से हो गया कि अपना शयन अशन गमन आदि जो क्रिया में छेदन होता हम्म है। अंतरंग का हम्म। कैसे लेंगे? बस वो गुण स्थान की जो विशुद्धि घटी, और वो विशुद्धि घट के फिर वो जो बढ़ी, उसकी अपेक्षा से उसको छेदोपस्थान कहते हैं, अंतरंग। और अंतरंग में जो प्रायश्चित आदि जो अंतरंग भाव से ग्रहण करते हैं, उसको छेदोपस्थान, अंतरंग छेदोपस्थान कहते हैं। बस इतना सही अर्थ है उसका। ठीक है ना? और जी जी। बस। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना चित